हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक पॉडकास्ट है विद आवर सिलेक्टेड स्टूडेंट संभव सागर एंड शुभम चौधरी। मेरा नाम है शाहनवाज, डायरेक्टर ऑफ बडिंग मरीनर्स एकेडमी। एंड मेरा नाम है जिष्णु, हेड ऑफ ऑपरेशंस एट बडिंग मरीनर्स एकेडमी। सो आज हम अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं एंड उनसे पूछेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्टिंग से कि क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं एंड डे 1 से लेके अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड पूरे सिलेक्शन का पूरा जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों प्लीज इंट्रोड्यूस कर दो। मेरा नाम शुभम सिंह चौधरी, मैं पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मेरा नाम संभव सागर है, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ। ठीक है, संभव सबसे पहले तेरे से पूछूंगा, तू ऑनलाइन बैच का बच्चा रहा है राइट? Yes. ऑफलाइन एकेडमी के बारे में जब तेरे को पता चला था तो कैसे डिसीजन तेरे को लग गया एकदम से कि अब तो ऑनलाइन छोड़ के मेरे को ऑफलाइन में जाना है? सर एक्चुअली जब मैंने ऑनलाइन लिया था तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। इंटरव्यूज के स्लॉट आते थे पर मैं कैजुअली उसे छोड़ देता था, ना लाइव क्लासेस अटेंड करता था। और इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफलाइन जाऊँगा, वहाँ अंडर गाइडेंस रहेगी और थोड़ी प्रेशर में मैं वर्क कर पाऊँगा। फिर यहाँ आया तो आप लोगों ने जब प्रेशर किया, सारे चीज़ किए तो वर्क खुद होने लगा। तो यही मेन डिफरेंस है कि वहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते और यहाँ पे आराम से कंट्रोल हो जाता है। शुभम, तुझे कैसे पता चला एकेडमी के बारे में? सर मुझे मेरा एक फ्रेंड है जो मोबिल मर्चेंट नेवी की ऑनलाइन बैच ले रहा था आपका, तो उसने बताया था कि आपका ऑफलाइन बैच भी अब चालू हो रहा है, तो बस मैं आ गया। और डे 1 पे जब तुम लोगों ने एंट्री मारी यहाँ पे बडिंग मरीनर्स एकेडमी में, सो संभव तुझे क्या लगा हो जाएगा तेरा एक दिन? सर डे 1 पे तो मुझे पहले तो बहुत लग रहा था कि कैसे होगा, इतना कैसे पढ़ पाऊँगा, क्या करूँगा, क्योंकि शुरू से जब आपने प्रिपरेशन करवाया तो लग रहा था अचानक से वर्कलोड बढ़ गया। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, हैंडल किया, टैकल्स किया चीज़ों को, फिर धीरे धीरे इजी लगने लगा। फिर वो एक रेगुलर हैबिट में आ गया सब चीज़ कि ये तो करना ही है, फिर होने लगा। ओके, थोड़ा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। मतलब तेरा पीसीएम कम था, कितना था? 66। तेरा 69। तो जब तुम्हारा पीसीएम का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, फिर तुम लोगों ने सोचा कि हाँ यार IMCT देना है, स्पॉन्सरशिप क्रैक करना है, बहुत सारी चीज़ें आगे। बट ऑब्वियसली मेरा भी पीसीएम कम था, तो जब पीसीएम कम आता है तो एक तुरंत डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार अब क्या करेंगे, आधी कंपनी में तो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, फ्रॉम दैट टाइम टू गेटिंग सेलेक्टेड इन द फेब बैच विद अ लो IMCT रैंक एज वेल, तो वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। मतलब जब तुम्हारा पीसीएम का रिजल्ट आया ना, वो मोमेंट क्या था? जब मेरा पीसीएम आया तो उतना तो मेरे को पता नहीं था, सिर्फ जानता था कि मर्चेंट नेवी में 60% में हो जाता है। फिर जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि नहीं, ज़्यादा जाने से कंपनीज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। फिर मैंने सर से पूछा कि 65 पीसीएम में हो सकता है क्या, तो सर ने बोला तू सिर्फ मेहनत कर, बाकी हम करवा लेंगे जैसे होगा। फिर हो गया। सर मेरे भी 69 था, मुझे भी कुछ पता नहीं था मर्चेंट नेवी का। मुझे तो DNS भी नहीं पता था, वो तो इधर आके पता चला कि DNS मतलब IMCT ऐसे ही दे दिया, फिर पता चला। हाँ। अच्छा, क्या रैंक थी तुम दोनों की वैसे? तो मेरी थी 15,277 और मेरी थी 3,209। ओके। ठीक है। एक चीज़ तो मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जो लो पीसीएम परसेंटेज वाले, तो मोस्टली मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, भले ही लो पीसीएम परसेंटेज है, कुछ कंपनीज में तो एलिजिबल हो, ऐसा तो है नहीं। 60 to 65 रेंज का अलग है, 65 to 70 अलग है, 70 प्लस तो सारी में एलिजिबल है। तो ये चीज़ जितने में ही एलिजिबल हो उतने में ही फाड़ दो, यही चीज़ है। स्टार्टिंग में तुम दोनों को भी बोली थी, तुम लोग तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरते थे, जबरदस्ती भरवाना पड़ा है मुझे काफ़ी। ठीक है, तो क्लास 12th का रिजल्ट आ गया, अपना सब कुछ हो गया, तुम यहाँ आ गए। यहाँ आने के पहले तुम्हारा क्या लेवल था? नॉट जस्ट इन मर्चेंट नेवी टर्म्स, इन लाइफ। मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि तुम जब मर्चेंट नेवी में घुसोगे तो एक चेंज आएगा तुम्हारे अंदर। यहाँ आने से पहले क्या थे और अभी क्या चेंजेस आए हैं, तुम्हें क्या लगता है? चेंजेस जैसे कि पहले तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मैं तो 3 बंदों के सामने भी मेरी तो फट जाती थी। तो इधर आके तो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और दूसरा सर, इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंग्लिश में वो तो है। मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड, मतलब मेरे को याद है जब ये लोग आए थे तो फर्स्ट वीक में आई गेस तू आया था कि सर मेरा 69 पीसीएम है, सर आपका भी कम था, मतलब क्या मेरा हो पाएगा, रैंक तो है बट फेब बैच में ही मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे नहीं जाना अगस्त बैच तक। तो मैंने एक ही बात बोली थी, अगर तेरे को याद हो उस टाइम की, तो कि देख मेरा भी कम था, रैंक ठीक थी, तेरा भी वही सेम केस था। मैंने यही कहा जितनी कंपनी में एलिजिबल हो उनमें मेहनत करनी है बस। और बात एक ही होती है कि वही 3 से 4 महीने वाली मेहनत होती है, वो अगर अपन ने कर ली टेक्निकल्स पे और इंग्लिश कम्युनिकेशन पे तो सॉर्टेड हो जाता है। एंड दीज गाइज आर लाइव प्रूफ फॉर दैट। ठीक है, सही है। तो तुम लोग फेब बैच के लिए सेलेक्ट हुए हो, यस सर। 2026 फेब में स्टार्ट होगा। 26 में तो दुनिया खत्म है। फिर क्या था तुम्हारा? सर दुनिया खत्म है, लेकिन एक ये तो रहेगा ना कि स्पॉन्सरशिप लेके जाएंगे।
नाइस सही है सही है। यही कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं जो इधर आके बिल्ड होता है, नहीं कि मतलब ठीक है जो भी सिचुएशन है अपन रहेंगे बढ़िया। नाइस। अच्छा 2025 में भी IMUCT तुम लोगों ने दिया था ना, सो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी उनके पास रैंक भी होगा, पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, फेब्रुअरी बैच में तो नहीं हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम और थोड़ा टाइम लेते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पे बच्चे ये सोचते हैं कि मार्च अप्रैल इज द राइट टाइम टू ज्वाइन कोई भी एकेडमी या फिर ज्वाइन करना, सोच के रखते हैं ज्वाइन करना, लेकिन अभी नहीं करते, बाद में करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम भी उनकी तरह अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम क्या मेंटालिटी रहती है, ऐसा कुछ रहता है क्या तुम्हारे अंदर? नहीं, अगर सही टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो हमारा प्रिपरेशन उतना जल्दी होता है, और जितना ज़्यादा हम लोग रिवीजन पे ध्यान देते हैं उतना हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसलिए चूजिंग राइट थिंग इन राइट टाइम इज बेस्ट वे टू गेट सक्सेस। ठीक है, एक और चीज़, अब तुमने मर्चेंट नेवी के लिए आ गए एकेडमी में भाई, तुम यहाँ पहुँच गए। अब जब फर्स्ट वीक था तुम्हारा फर्स्ट वीक में जब तुम घुसे क्लास में, यू सॉ मी, यू सॉ ओजस सर, यू सॉ और भी मेंटोर्स थे, कैसा लगा? सर आपको देख के तो लगा कि हाँ मर्चेंट नेवी कुछ चीज़ होती है, पर मैंने देखा कि यार हॉस्टल तो यार नहीं सही नहीं बैठेगा, बाहर रहते हैं, पर फर्क पता चल गया हॉस्टल में रहने का और बाहर रहने से। मतलब तुम लोग फर्स्ट वीक में आए, तुम घर पे कितने बजे उठते थे आराम से सो के? मैं तो नॉर्मल 9 बज जाता 9-10 तो बज ही जाता था, ठीक है। यहाँ आते ही 6 बजे डंडा पड़ रहा है, खड़े हो मास्टर में जाओ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था वो थोड़ा बताओ। शुरू में तो टफ था, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा, सबके साथ भागना, सुबह सुबह मस्ती करना, फिर मास्टर में मज़ा आने लगा, वो फिर हार्ड नहीं लगने लगा। क्या है स्केड्यूल तुम्हारा हॉस्टल में? सुबह 7 बजे हमें मास्टर के लिए उठाया जाता है, 6:50 तक सब उठ जाते हैं, 7 बजे मास्टर के लिए अरेंज होते हैं, फिर मास्टर होता है, फिर रनिंग नॉर्मल, फिर बेसिक योगा ये सब, फिर सब फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर 10 से 1 में हमारा सेल्फ स्टडी टाइम रहता है और डाउट भी पूछ सकते हैं हम लोग टीचर से। फिर 1 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर 3 से 5:30 तक हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं, फिर हमें बाहर जाने के लिए 7 बजे तक का टाइम मिलता है, फिर 7 बजे अगेन मास्टर, फिर 8 बजे खाना, फिर 11 बजे तक पढ़िए, फिर सेम रूटीन अगले दिन फॉलो। एक बार रूटीन के बीच में चलते हैं एंड देन क्लासेस पे आएंगे। सो तुम लोगों ने भी पर्सनली फील किया कि प्रेशर तो डालते हैं हम, हाँ राइट? इज इट नेसेसरी? कितना प्रेशर होता है एक बार पहले ये बताना, उसके बाद बताना कि इज इट नेसेसरी और नो। सर मतलब प्रेशर तो था, जैसे आप हमारी आउटिंग कैंसिल कर देते हैं तो वो हमें बहुत मतलब फील होता था कि नहीं आउटिंग बचाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर बहुत पढ़ते थे, और फिर थोड़ा वो फील भी कराते थे कि अगर नहीं हुआ तो 6 महीने तुम्हारे बर्बाद, कि अगस्त बैच में शिफ्ट, तो उससे भी सर को बहुत फील होता था। और कुछ तो याद आ रहा है इसके 600 क्वेश्चन याद नहीं किया होता तो अभी तक मैं कुछ होता ही नहीं। अच्छा, इस पे तो आएंगे धीरे धीरे जब इंटरव्यू पे घुसेंगे तो, ठीक है। और वो प्रेशर जो, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हम थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर करते हैं, इज इट नेसेसरी? सर नेसेसरी तो है। बाकी बच्चों के लिए जो और तुम्हारे साथ में उनके लिए भी? हाँ सर, प्रेशर के बिना तो फिर पढ़ाई नहीं होती थी। ठीक है ठीक है ठीक है। मेंटली कितना चैलेंज हो रहे थे तुम यहाँ पे? मेंटली तो सर हो रहा था। सुबह उठा रहे हैं, भगा रहे हैं, फिर उसके बाद से सेल्फ स्टडीज, ठीक है। मेंटोर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा? मेंटर्स का सर एकदम मतलब एक्यूरेट, एकदम जो ऐसा हमको चाहिए था वैसा हो भी जाता है, और एकदम हमारे से पूछ भी लेते हैं कि क्या क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है। अगस्त में क्या रह गया था तुम्हारा जो नहीं हुआ, जो अब? सर अगस्त में तो मुझे पता ही नहीं था DNS भी कुछ होता है, वो तो इधर आके पता चला कि मैं तो इधर 1 साल और कि फिर से IMUCT दूंगा, फिर से अच्छी रैंक लाऊंगा, फिर से BS। अरे तू सोच के आया था कि 1 साल और बैठेंगे यहाँ पे, अगस्त में जाऊँगा, हाँ बट हम ही थे जो तेरे डंडा कर रहे थे कि भाई जल्दी जा, फरवरी में ही निकलना है तुझे। हाँ। संभव तेरा? तो मैं तो आया था जब मेरी IMUCT रैंक 15,000 आई, तो फिर लगा था कि तो कुछ नहीं होगा, अब तो अगले साल के लिए पढ़ना होगा। फिर जो यहाँ आया तो आप से पूछा था कि सर 15,000 रैंक में भी कुछ हो सकता है, ग्रेड का फॉर्म भर दूँ क्या? तो आपने बोला था तू फॉर्म भर, तेरे से कैसे करवाना है ये हम देख लेंगे। उसके बाद से तो फिर कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू होने लगे और फिर मटेरियल याद करने को मिलने लगा, फिर हो ही गया फाइनली। थोड़ा लास्ट वीक का बताओ, जब तुम्हारा मेल आया, रिटन टेस्ट का मेल आया, ठीक है, कि ग्रेट ईस्टर्न का तुम्हारा रिटन टेस्ट है, ठीक है, 4-5 दिन पहले आया था शायद, है ना? तो उस टाइम पे फिर क्या स्टेट था कि यार अब कैसे पढ़ना है, ग्रिल करना है? फिर तो हम आए कि सर हमारा ग्रेड का रिटर्न है, फिर हमें रोज़ मटेरियल मिलने लगे और प्रेशर भी था कि सॉल्व करना है इतने टाइम में, और फिर कंपनी स्पेसिफिक सेशन भी था इंटरव्यू का। मेंटोर वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेते थे, बताते थे तुम यहाँ लैग कर रहे हो, ये तुम्हारा पार्ट सही है, ऐसे तुम बॉडी पोस्चर रखना, ऐसे करके कंपनी स्पेसिफिक, और वो जो PDF था रिटर्न PDF, उससे हेल्प हुआ।
हेल्प हुआ, कितना हेल्प हुआ? रिटर्न पे ही सबसे पहले फोकस कर लेते हैं, रिटर्न में कितना हेल्प हुआ तुम्हारे पीडीएफ से? तो बहुत हुआ, 400 प्लस मार्क्स आ गए। अच्छा, एक और चीज तू बीच में बता रहा था कि तेरा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क था, वो वाला बता एक बार। मैं जब मेडिकल के लिए गया तो सारू बंदे से पूछ रहा था भाई कितना है आपका मार्क, 385 390। मैंने कहा वहाँ जिसके 424 मार्क्स थे ग्रेड के रिटेन में। वन हाईएस्ट हाँ टॉपर। हाँ जितनों से पूछा सबसे हाईएस्ट तो मेरे ही थे। तो इसमें पीडीएफ का बहुत अच्छा रोल है। पीडीएफ से ही तो आए मेरे थे। 416 है। 460 हाँ बस। वही तो गेम हो गया। ठीक है, नाइस। नाइस। उसके बाद आ जाते हैं इंटरव्यू राउंड पे, ठीक है। इंटरव्यू राउंड पे आया, तुम्हारा मेल आया, मुझे याद है तुम भाग भाग के आ रहे थे, सर आ गया। आ गया सर। हाँ, उसमें एक असेसमेंट लिख दिया था बीच में इन लोगों ने, उसको लेके परेशान हो रहे थे। हाँ सर। उसके भी क्वेश्चन मिले तुम्हें यहाँ पे? हाँ उसमें तो बस पूरे सेम टू सेम वही पूछे थे। हमें पीडीएफ असेसमेंट का 96 क्वेश्चन का पीडीएफ मिला, उसी में से 20 क्वेश्चन थे और एकदम टिक-टू, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे सीरियल वाइज, एकदम सेम टू सेम था। हाँ ठीक है, अब इंटरव्यू पे आते इंटरव्यू हैं, मेन इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले संभव एक बार एक्सपीरियंस। फिर जब गए तो फिर वहाँ तो पहले वेटिंग हॉल में प्री असेसमेंट टेस्ट के बाद रुकवाया। फिर जब गए तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन पूछे, फिर फैमिली बैकग्राउंड पे पूछे, फिर वाई मर्चेंट ने भी पूछा। फिर वो जब उन्हें ये सब आंसर सुने तो वो पूछ दिए कि तुम कहीं ज्वाइन किए हो क्या, क्योंकि तुम्हारा आंसर बहुत सटीक और सही लग रहा है सुनने में। तो फिर वहाँ मैंने बताया। उसके बाद फिर वो मेरे से स्लीपिंग टर्म्स पूछने लगे। तो यहाँ से तो सारे प्रिपेयर करके गया था मैं, रडार, सोनार, जीपीएस, वो जो जो पूछते गया मैं बताते गया। और फिर वो शॉक हो गए कि कैसे आता है इसे। फिर मैंने पर बताया नहीं कि कैसे आता है, फिर सिलेक्शन तो हो गया। ठीक है, ये जो रडार, सोनार, ये सब की बातें हो रही हैं, आई थिंक इसी किताब की बातें हो रही हैं। वो आपने सर क्लास ली थी। नॉन टेक्निकल क्लास तो यार मैंने ही लिया, नॉन टेक्निकल। फिर उसके बाद से तुम्हारा टेक्निकल पीडीएफ जो है ये, इनको रटने में तो मज़ा आया होगा। हाँ बहुत। ओ मज़ा नहीं, शुरू में तो दिक्कत हो रहा था, फिर जब याद हो गया तब फिर मज़े लगने लगे थे कि आज तो नॉन टेक की क्लास है, कुछ देखने को मिलेगा मज़ेदार। क्या लगता है इस बुक का क्या रेलेवेंस है तुम्हारे प्रिपरेशन में? इसी बुक का तो है, सब चीज़ तो इसी में है, पतली सी दिख रही है पर बहुत मायने क्या टारगेट क्या मिला था तुम्हें? मतलब रोज़ 50 क्वेश्चन थे, लेकिन 50 के बाद अगले दिन वो 50 से 100 हो गई, क्योंकि अलग 50 जुड़ जाते थे। और 1 से 100। ऐसे करके एक दिन हमें पूरी बुक मिल गई थी। और टोटल कितने क्वेश्चन है बुक में? 676 समथिंग है। 676। पूरी बुक मिल गई थी तो सबकी फटी हुई थी कि कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। तो मैं तो चिल बैठा था क्योंकि मेरे को याद था, इसलिए मज़ा आता था कि नॉन टेक की क्लास में कुछ तो देखने को मिलेगा आज। पनिशमेंट क्या पनिशमेंट में क्या देते थे हम? पनिशमेंट में डक वॉक करवा दिया, या फिर आउटिंग बंद है। अब जो लड़कों की रोज़ शाम की चाय की आदत है, उन लोग तो आउटिंग से इतनी फटती थी कि वो भी याद कर रहे हैं। नाइस नाइस। और शुभम, तू थोड़ा वैसा रहा है कि थोड़ा चंट को पड़िया कि होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ सर। तुझे ये किताब डे 1 पे जब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया, तुझे लगा था कि इतना जल्दी मेरा सारा हो जाएगा? क्योंकि हमने तो, मुझे पर्सनली पता है कितना फास्ट कराया तुम लोग को याद, और तुम लोगों ने याद भी भाई किया तो है। अगर छोड़ देते ना, अगर रिलैक्स होते तो मुश्किल ही था तुम्हारे लिए। लगा तुझे कि हो जाए? सर मुझे मतलब पहले शुरुआत में आपने बोला 50 क्वेश्चन, तो मैंने बोला 50 क्वेश्चन तो क्या ही है, कर लूँगा। फिर एक दिन आपने बोला 300 क्वेश्चन, जब मैंने सोचा ये कुछ टास्क मिला है जो बहुत टफ है, और आपने बोला भी था कि पूरे 1 हफ्ते की तुम्हारी आउटिंग कैंसिल, तो वो तो बहुत चुभती थी दिल में। तेरा कभी आउटिंग कैंसिल हुआ है? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? वो उसको मैंने पढ़ लेते थे ना ये लोग, वाली बात है। उसको बचाने के लिए तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ पूछूंगा, बहुत सारे बच्चे बाहर भी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में, तुम लोग हॉस्टल से हो, क्या डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस तुम लोग फील होता होगा क्योंकि तुम तो देख रहे हो, मिल रहे हो उनसे, क्या फील हो? एक तो सर टाइम टेबल, जो फिक्स टाइम टेबल होता है कि इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे वो, तो बस वो एक मेंटेन थी। उससे फिर हमारा ना तो फ़ोन पे ध्यान जाता ना कुछ फ्रेंड्स पे। कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते तुम्हें हॉस्टल में रहने के? हाँ सर मिलते सर। एक तो फ्रेंड जोन बहुत बढ़िया बन गया है, वो बहुत बढ़िया है। ओके। अभी रिसेंटली अगर तुम अपने और अगस्त बैच वालों से मिलोगे, तुम तो फरवरी वाले हो, अगस्त बैच वालों से मिलोगे, तुमने उनका सीट वगैरह देखा होगा, डेली टास्क सीट देखा क्या? हाँ सर। यस सर। क्या है वो, कुछ देखा, समझा? हाँ सर कि मतलब
उनका मतलब पढ़ इतना नहीं पढ़ रहे थे, अब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि डेली एक चैप्टर, दिन के 3 चैप्टर मिल रहे हैं, फिजिक्स के एक, केमिस्ट्री का। काफ़ी सिंपल, आई कैन शो यू गाइस ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। इनका काफ़ी सिंपल कर दिया। अब तो ये तो फरवरी वाले थे, इनको जाना था, चाहिए क्या तुम्हें अगस्त? नहीं ठीक है ठीक है। तो हमने बेसिकली किया क्या है कि अगस्त बैच वालों के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बना दिया जिसमें उनको डेली टास्क और येस्टरडे और ये सब दिखता है, और उसके हिसाब से उनको पढ़ना है और आके रोज चेक कराना है यहाँ पे। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे उनको टेस्ट भी देना है। जैसे आज थर्सडे था, आज टेस्ट दिया था और मैंने पकड़ के दिया भी है उनको अच्छे से कि जिनके नंबर कम आए हैं। उससे क्या होता है कि तुम्हारे अब दोस्त हैं, अब तुम भले ही छोड़ के जाओगे लेकिन कल को पूछोगे तो ज़रूर कि अगस्त में भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले इनका। ठीक है यार, ओवरऑल यही था। बाकी कुछ तुम लोग की तरफ से पर्सनल मैसेज बच्चों के लिए कि जो बच्चे सोचते थे, पहली चीज़ ये कि विद 60 एंड 70% के बीच में जो बच्चे हैं ना, वो जब सेलेक्ट होके जाते हैं तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा फील होता है। तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पहली चीज़। दूसरे, वो जो बच्चे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि यार जयपुर बहुत दूर है, नहीं आ सकते, जबकि ऑनलाइन में भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये 2 मैसेजेस तुम दोनों क्या देना चाहोगे? सर जैसे मेरे 69 पीसीएम है, मेरे को भी लगा था यार गिनती की 2-3 कंपनियां मिल रही है, क्या ही होगा मेरा। मैंने सर से बात की, सर ने बोला बस तू एक बार फॉर्म भर, पढ़, बस अपना होएगा। फिर फॉर्म भरा मैंने, अपना अब सर ग्रेट ईस्टर्न निकल गया, 711 निकला, और ग्रेट ईस्टर्न का तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। संभव? ये सर एक्चुअली ऑफलाइन आने का फ़ायदा तो है, जब आप इस इन्वायरमेंट में रहते हो ना, आसपास देखते हो कि ये ज़्यादा पढ़ रहा है मेरे से, मैं कुछ नहीं कर रहा, टेस्ट में इसके ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो उससे लगता है कि नहीं भाई मैं भी कर सकता हूँ। सेम अगर पीसीएम है तो ये क्यों ज़्यादा ला रहा है, उसके कारण भी थोड़ा जेलस होता है, मतलब जेलस होता है, पर सेल्फ में कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और फिर जब लो पीसीएम है तो फिर तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर यहाँ आ सकते हो, यहाँ तो बूस्टअप के लिए है ही। और फिर अपना मर्चेंट नेवी फील्ड भी वही है ना, मतलब अगर अपन दूरियां देखने लग गए कि ये जयपुर दूर है, दिल्ली दूर है, तो फिर अगर आज घर नहीं छोड़ोगे तो कल विदेश कैसे जाओगे? एग्जैक्टली वही वाली बात है। मतलब ये संभव के जो डायलॉग आते हैं ना बीच बीच में, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इसका कॉन्टेंट। एक तो मेरे को ये भी याद है, मैं इसको इंटरव्यू ले रहा था अभी जाने से पहले इंटरव्यू के लिए, तो भाई थोड़ा हंस ले बोला था ना, ऐसे ही क्या बोला तूने? सर मैं तो ऐसा ही हूँ हंस ले भाई, ठीक है, थोड़ा मस्ती करते हैं। हॉस्टल में सबसे मजेदार मोमेंट क्या है? बर्थडे, जब किसी का बर्थडे होता है, वो परमिशन तो लेते ही हो हमसे, उसके बाद क्या करते हो तुम? पहले तो उसकी कुटाई, परमिशन तो हम फॉर्मल वे में लेते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन तो पूरा इनफॉर्मल ही होता है। सही है, देखा है मैंने तो कैमरे में देखता रहता, लाइव टेलीकास्ट चलता है हमारे वहाँ। और उसके अलावा दोस्ती यारी कैसी बनी? अब तो जा रहे हो छोड़ के। तो सैटरडे को प्लान करते हैं कि संडे को ऐसा घूमेंगे, वो एक दोस्ती मतलब ये कॉलेज में भी मिलेगा तुम्हें बेसिकली कि सैटरडे को प्लान करोगे, क्योंकि सैटरडे को तुम निकल जाते हो पढ़ के, पूरा संडे आउटिंग रहता है, मस्त घूम फिर के, और शाम को सीधा वो तो वहाँ भी मिलेगा। वही सेम पैटर्न, एक्चुअली पूरा हॉस्टल एंड पूरा एकेडमी का एनवायरनमेंट रखने का ही ये था कि तुम्हें वही मिले जो कॉलेज में मिलता है तुम्हें। सिंपल सी चीज़ है काफ़ी, और बढ़िया है यार। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। कहीं जा रहे हो? पापा मम्मी से बात किया? हाँ सर। कैसा लगा उन्हें? सर प्राउड फील हुआ, खुश हुए। संभव? पापा मम्मी तो पूरे खुश हैं, उन्हें उतना पता नहीं है इस फील्ड में, बस लेकिन ये पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा इसके बाद ये जॉब गारंटी है, ये स्पॉन्सरशिप, बस वो सुन के वो खुश हैं। बाकी भैया दीदी जानते हैं, वो समझते हैं, बाकी बस खुश तो मैं खुद भी हूँ अंदर से बहुत। दिखा नहीं रहा है बस तो दिखाएंगे, देखेंगे अभी इनको पोस्ट क्रेडिट का क्लिप दिखा दे क्या, इनका जो केक कटाई होगा और जो इनकी कुटाई होगी। तो जा रहे हो तुम छोड़ के हमें? चलो नाइस, सही है। मतलब तो ओवरऑल तुम्हारा जर्नी कैसा रहा, मतलब राइट फ्रॉम अ फेज की, मतलब जहाँ पे तुम्हारा पीसीएम नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम्हें आगे कुछ नहीं दिख रहा है, से लेके अभी सेलेक्ट होके एकदम मतलब ग्रेट ईस्टर्न, गिवन द कॉलेज एंड द रेपुटेशन द कॉलेज होल्ड्स, तो मतलब वो जो तुम्हारी IMCT रैंक एंड ऑल थी सारी कंडीशन सोच के क्या लगता है कि मतलब कुछ तो कर लिया है, मतलब मज़ा तो आ ही रहा है? जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को लग रहा था कि लगता है BSc जाना होगा, DNS में तो बात नहीं बन रही। फिर धीरे धीरे जब मॉक इंटरव्यू दिए तो फिर वो बताने लगे कि तेरा ये पार्ट सही है, इस पे काम कर। तो धीरे धीरे करने लगा मैं। उसके बाद एक दिन जब मैंने देख रहा था कि कौन सी कंपनी में एलिजिबल हूँ, तो मैंने ग्रेट ईस्टर्न देखा और उसका कैंपस देखा तो मैं शौक रह गया। भाई साहब, पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर कैंपस, तो मेरे को लगा था कि यार ये मिल जाए तो मज़ा बन जाएगी, तो फिर मिल भी गया। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात लग जाएगी, बड़ी मरीना तो जरूर लग जाएगा उसमें तुम्हें दिलाने में। चलो, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। डाउट्स का तुम्हें क्या लगता है?
एक चीज़ मेरे को बताओ, जैसे जब अपन डाउट्स वगैरह पूछते हैं, तुम सेल्फ स्टडी करते हो 10 to 1, डाउट्स आते हैं यहाँ पे, तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं, तुम आके तुरंत डाउट पूछते हो, तो क्या ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इतना हेल्प नहीं करती है, क्या लगता है मतलब? हेल्प तो करती है। डाउट चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से, कि सर इंटरव्यू में मैं यहाँ फंस रहा हूँ या फिर, तो वो क्लियर कर देते हैं कि तू ऐसे कर, तेरे से अगर बोला नहीं जा रहा है तो अकेले में चिल्ला चिल्ला के बोल, लोग तुझे पागल बोलेंगे पर कल फिर ये तालियां बजाएंगे, ऐसे समथिंग करके सर मोटिवेट कर देते हैं। उसके डायलॉग बहुत सही होते हैं। अरे सही बात है ये तो। अरे बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे लिटरली सोचते रह जाते हैं कि आऊँ पूछो कि नहीं पूछो, तू तो सीधा आके मुंह पर जैसे बोलता है। एक्सेस कैसा है तेरा? तो चाहे जिष्णु सर हो गए, क्योंकि हम तो यहाँ ऑफिस में बैठे होते हैं, तो तुम लोग सोचता हूँ सीधा रीच कर देता हूँ, सर ये हो रहा है मेरे साथ, बताओ कैसे करना है। और शुभम तेरा? शुरुआत में तो मेरे को थोड़ी हिम्मत नहीं होती थी ऑफिस में आने की। फिर एक बार आया था आपसे, जिष्णु सर से मिला था, तो जिष्णु सर ने पूरा एक्सप्लेन किया, जब से मेरी हिम्मत चालू हुई कि हाँ दिल्ली आ सकते हो। दिल्ली आ सकते कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो यार एंजॉय करो, तुम्हारा मोमेंट है अभी, बढ़िया सिलेक्शन निकाले हो। अरे एंजॉय मत करो, पहले ही मेरे को कमेंट आ रहे हैं YouTube पे कि सर पेड है सिलेक्शन, तो कितने रुपए मिले भाई हमारी तरफ से तुम्हें? गुड क्वेश्चन। पेड होता है भाई, हम तो पैसे देके तुम्हें खरीद के यहाँ पे बैठे हैं, कितने रुपए मिले भाई तुम्हें? रुपए नहीं सर, आपका टाइम मिला जिससे कि हम प्रिपेयर किए हैं, और क्या। नहीं भाई बहुत कमेंट आते रहते हैं सर अभी तो ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बट उनको हम नहीं ला सकते यहाँ पे, उनको तो हम शुभकामनाएं भेज रहे हैं, बट ये अपने हीरो और हीरो अभी आ रहे हाँ हैं। सर, जब मैं मेडिकल के लिए गया था ना, तो पूछा था भाई कहाँ से, तो मेजर ऑफ दी बच्चे बोल रहे थे कि बीएम से हैं। अरे तो बीएम का रिजल्ट भी तो ऐसा था कि ऐसे 10 जा रहे हैं, 9 सेलेक्ट हुए, फिर अगले दिन 10 गए, फिर 9 सेलेक्ट हुए, और सिर्फ सेलेक्ट। ठीक है, चलो ओवरऑल काफ़ी नाइस एक्सपीरियंस रहा तुम लोगों के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स, जो भी है मजे करना कॉलेज में, ठीक है। वो टीम सर चेक करके आया बैटिंग का, कड़क मिलेगा। क्या है भाई चक्कर? क्या मिल रहा है भाई कड़क तुम्हारे बेड पे? क्या है ये? चलो ठीक है, ऑल द ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।